पिछले हिस्से में क्या चल रहा होता है? हम क्यों अक्सर अपने परिवार की स्त्रियों के महत्व को ऐसा नहीं कि हमारी मंशा ऐसी होती है, लेकिन हम अक्सर दर्ज करने में चूक जाते हैं। क्या हमारे अंदर एक पितृसत्ता होती है? हाँ बिल्कुल सर, अगर ईमानदार मूल्यांकन करें तो इस बात से नकारा नहीं जा सकता। हम सभी सर पितृसत्तात्मक ढांचे के अंदर जकड़े हुए हैं और इससे 100% मुक्त हो पाना बहुत ही मुश्किल काम है। और दूसरा ये है कि महिलाओं की जो कार्य है उसे सर हम जीडीपी के अंदर भी नहीं आंकते हैं। जो भी वो घरेलू कार्य करती है या कृषि में योगदान करती है उसे जीडीपी कैलकुलेशन में भी नहीं आंका जाता है। और जो घर की आय होती है वो भी सामान्यतः किसान परिवार के लिए पिता की आय होती है सर, ये मुख्य कारण। ठीक बात है। रवि, ये बताइए कि हाल में 16वीं लोकसभा समाप्त हुई है। जी सर। अगर हम विधायी कार्य की दृष्टि से देखें तो इस 16वीं लोकसभा की क्या प्रमुख उपलब्धियां थीं और क्या प्रमुख निराशाएं हैं? अगर आप 3 उपलब्धि और 3 निराशाएं बता देंगे तो मेरे लिए पर्याप्त होगा। सर उपलब्धि के स्तर पर तो सर एक तो जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन है, वो 16वीं लोकसभा ने किया है। दूसरा सर अगर कार्य की बात करें तो पिछली लोकसभा से, हालांकि ओवरऑल कार्य को अच्छा नहीं आ सकता, लेकिन पिछली लोकसभा से इसने अच्छा कार्य किया। 83% विधेयक पारित किए हैं। और तीसरा सर कोई बात नहीं, ऐसी कौन सी प्रमुख निराशाएं हैं जो विधायी अपेक्षाएं थी लेकिन ये लोकसभा पूरी नहीं कर सके? सर एक तो महिला आरक्षण विधेयक था, वो लोकसभा पास नहीं कर पाई, क्योंकि सर महिलाओं का लोकसभा में प्रतिनिधित्व देखते हुए मैं इसे एक आवश्यक मानता हूं कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। दूसरा सर जो नागरिकता बिल है, इसके संदर्भ में जो जितने भी वाद विवाद थे उनको ये पूरा नहीं कर पाई है, क्योंकि राज्यों को भी संतुष्ट नहीं किया है। और तीसरा कोई बात नहीं। रवि, अभी मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था जब सरदार पटेल की मूर्ति की बात हो रही थी। हमारे देश में सरदार पटेल की बहुत बड़ी मूर्ति लगाई गई है, अच्छी बात है। एक अन्य भारतीय और दरअसल एक गुजराती, महात्मा गांधी की मूर्ति हाल के कुछ समय में एक अफ्रीकी देश में गिराई जा रही है। वहाँ एक पूरा घाना में, अगर आपको याद हो, कि गांधी मस्ट फॉल करके एक पूरा आंदोलन चला और अंततः मूर्ति हटा दी गई। क्यों गांधी जी की मूर्ति से घाना के लोगों को आपत्ति थी और वे, आपको क्या लगता है, क्या ये आपत्ति सही थी? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, मैं पढ़ूंगा जाके। चलिए कोई बात नहीं। सोशल मीडिया पसंद करते हैं आप, अपने साक्षात्कार की भाषा हिंदी रखी है। मैं प्रिज्यूम करता हूँ कि आप हिंदी में ही सोशल मीडिया में पार्टिसिपेट करते होंगे, फेसबुक पर, ट्विटर पर, जहाँ पर भी आप हैं। सर मैं इंग्लिश में पार्टिसिपेट। आप अंग्रेजी में करते हैं? जी सर। हिंदी में सोशल मीडिया में भागीदारी करने में क्या क्या तकनीकी दिक्कत है? सर तकनीकी दिक्कतों की अगर बात करें तो सबसे बड़ी समस्या सर टाइपिंग में आती है। हालांकि सर अभी जो गूगल के जितने भी ऐप्स आ रहे हैं, जैसे गूगल ट्रांसलिटरेशन है, उनसे सर टाइपिंग की समस्या काफ़ी हद तक हल हो रही है। तो लेकिन काफ़ी लोगों को इसके बारे में जागरूकता भी नहीं है। दूसरा सर हिंदी के अंदर जो टाइपिंग करते हैं, तो इंग्लिश टू हिंदी अगर हम टाइप करें तो जो कई शब्द होते हैं, जैसे अण होता है या अड़ होता है, तो उनका टाइपिंग आसान नहीं होती है। तो ये मुख्य समस्याएं हिंदी के अंदर है सर। आप हिंदी में क्यों नहीं करना पसंद करते हैं? आपको तो इन तकनीकी दिक्कतों के बारे से भी पार पाना आता है। सर इसका कोई खास वजह तो नहीं है, लेकिन सर पहले से इंग्लिश में कर रहा था, तो हालांकि हिंदी में करता हूँ लेकिन उतना यूजुअली नहीं करता, और इंग्लिश में सर मैं ज़्यादा सहज महसूस करता हूँ, इसलिए। थैंक यू। जी सर। रवि जी आपका विषय हिंदी साहित्य है ना? जी सर। मुझे एक कविता याद आ रही है जिसमें कहते हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। साहित्यकार के बारे में ऐसा अक्सर कहते हैं। तो कौन सी जगह है जहाँ कवि पहुँचते पर रवि नहीं पहुँच पाता? कुछ ऐसी कल्पनाएं करके बताइए, उदाहरण दे के बताइए कि जैसे यहाँ कवि पहुँच गया और यहाँ रवि नहीं पहुँच पाया था।